कैपिटल न्यूज मैं हूं आपके साथ धीरज पाठक, कैमरामैन सोनू कुमार के साथ। आज बात होगी किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन लगभग 2 महीने से जारी था। किसान आंदोलन लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल निकालने की कोशिश थी। जहां सरकार कृषि बिल को वापस नहीं लेने की बात कह रही थी, उसमें सुधार करने की बात कह रही थी, लेकिन किसान कृषि बिल के विरोध में खड़े थे। उनका साफ कहना था कि एमएसपी और कृषि बिल के 3 कानूनों को हटाया जाए, यानी कुल मिलाकर यूँ कहे कि कृषि कानून को सरकार वापस ले, उससे कम पे बात बनेगी नहीं। इसी बात पे ना जाने सरकार से कितने दौर की बातचीत किसान नेताओं ने की, 11 दौर 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सारे बातचीत निराधार निकले, किसी का कोई हल नहीं निकला। किसानों ने किसान आंदोलन शुरू होने के बाद लगातार ये सरकार को चेतावनी दी कि हम दिल्ली को जाम कर देंगे। हुआ वही। 26 जनवरी को, जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, पूरा देश खुशियों से झूम रहा था, अपनी 72वें गणतंत्र दिवस को पूरा भारतवर्ष मना रहा था। देशभक्ति का जुनून, देशभक्ति हर व्यक्ति के रोम रोम में गूंज रहा था। भारत जो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है, जो विश्व का सबसे महान गणतंत्र है, उस गणतंत्र के देश में 26 जनवरी के दिन एक ऐसा भी हमको देखने को मिला कि लाल किले पर केवल तिरंगे का अधिकार है। उस तिरंगे को फहराने के लिए ना जाने कितने वीरों ने अपनी शहीद दी, कितने वीर शहीद हो गए, कितनी माँ की कोख उजड़ गए, कितनी बहनों की कलाइयाँ सुनी हो गई, कितने माताओं के कोख सुने हो गए, तब जाके हमें आज़ादी मिली। उस लाल किले के प्राचीर पर जहां से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, अधिकार केवल उस प्राचीर पर तिरंगे का है। लेकिन 26 जनवरी के दिन किसान के द्वारा, किसान संगठनों के द्वारा जो किसान रैली निकाली गई, उसमें से एक तस्वीर ऐसी भी आई कि किसान संगठन का ही एक व्यक्ति पुलिस को, प्रशासन को, वहां जमा हुए सैकड़ों पुलिस बल को धक्का देते हुए किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लाल किले तक पहुंचते हैं। उसके बाद धक्का मुक्की करके लाल किले के अंदर प्रवेश करते हैं। और एक दृश्य और आता है कि एक व्यक्ति जाता है और उस प्राचीर पर दूसरा झंडा फहराने की कोशिश करता है। ये दृश्य देखकर सारे देश का आंख शर्म से झुक गया। जहां 37, जी हाँ 37 बातों पर दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच में बातें हुई थी कि ये 37 काम किसान संगठनों के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसान नेताओं ने बार बार यही कहा कि किसानों की जो रैली होगी वह एकदम शांतिपूर्वक होगी, किसी तरह का हो हल्ला नहीं होगा, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जब रैली निकली तो उसका दृश्य कुछ अलग ही था। किसान ये कहते हैं कि हमें पुलिस ने रोका, बैरिकेडिंग लगाया, जबकि पुलिस ये कह रही है, दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि 12 बजे तक परेड चल रहा था, 26 जनवरी की झांकियां निकल रही थी, इसलिए किसानों को अलाउ नहीं था। उसके बाद हमने किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं लगाई। खबर तो ये भी आई कि एससीपी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। दृश्य तो ये भी पूरा देश ने देखा कि कैसे एक महिला कांस्टेबल को बेरहमी से लाठी डंडे लेकर किसान संगठन से जुड़े हुए लोग उसकी पिटाई करते हैं। क्या यही देश का किसान है? शायद हम और आप यही कहेंगे कि नहीं, हमारे देश का किसान ऐसा कतई नहीं हो सकता है। तो आखिर वो कौन लोग हैं? प्रशासन भी जानना चाहता है। और अंततः आज वही हुआ। किसान संगठन जो लगातार कृषि बिल को वापस लेने के लिए धरना पर बैठे थे, चक्का जाम किए थे, आज स्थिति ऐसी है कि गृह मंत्री अमित शाह को आपात बैठक बुलानी पड़ी। उसके बाद आज लगभग 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी हां, किसान संगठनों पर विभिन्न मामलों में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 27 केसें दर्ज की गई हैं, 27 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उसके बाद अब किसान संगठनों में फूट होना शुरू हो गया है। लगभग किसान संगठनों से 2-3 दल ऐसे हैं, किसान संगठन 2-3 ऐसे हैं कि जो इस
विरोध प्रदर्शन और धरना से अपने आप को अलग कर लिया है। यूँ कहें कि अब किसान आंदोलन, किसान संगठनों का जो धरना है वह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राकेश टिकैत बार बार यही कह रहे हैं कि गलती किसान संगठनों की नहीं, किसान नेताओं की नहीं, गलती दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसान संगठनों के द्वारा बार बार उकसाया गया, जिसके कारण उत्तेजित भीड़ ने आईटीओ गोलंबर से उग्र रूप धारण किया और उग्र रूप धारण करते करते अंततः वह भीड़ हिंसक हो गई और लाल किले के प्राचीर तक पहुंच गई। बहरहाल राकेश टिकैत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लाठी डंडे लेकर आगे बढ़ो। लेकिन कैपिटल न्यूज उनके इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बहरहाल जांच जारी है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी यही माहौल है कि दिल्ली किसान आंदोलन से जल रही है। किसान आंदोलन, किसान संगठनों के द्वारा जो कार्य किया गया है उससे दिल्ली जल रही है। दूसरी तरफ किसान संगठनों में फूट होना शुरू हो चुका है। सरकार जहां किसान संगठनों को दोषी मान रही है, वहीं सारा विपक्ष किसानों के समर्थन में खड़ा हो गया है। देखते आगे होता है क्या। सरकार के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस अपनी कार्य कर रही है। बहरहाल आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ धीरज पाठक, कैमरामैन सोनू कुमार के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। धन्यवाद।